आप सभी को मेरा जोहार। आप सभी का श्री क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जाने वाले हैं क्लास 11 जैक बोर्ड की 40 VVI क्वेश्चन सेट नंबर 1। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड ज्योग्राफी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच टू वर्ड? ज्योग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ए जियो प्लस ग्राफोस, बी जी प्लस ग्राफी, सी जियो प्लस ग्राफिया, डी जी प्लस ग्राफोस। तो इसका राइट आंसर है ए, ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। आगे बढ़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, जियो प्लस ग्राफोस। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? ए एरिस्टोस्थेनेस, बी ग्रिफिथ टेलर, सी फ्रेडरिक रेटजेल, डी मिस एलन सेपल। तो ज्योग्राफी के पिता ए एरिस्टोस्थेनेस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो ए एरिस्टोस्थेनेस को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली? निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटियों में बहती है? ए द सोन नदी, बी द नर्मदा, सी द यमुना, डी द लूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नर्मदा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटियों से बहती है? ए सोन नदी, बी नर्मदा, सी यमुना, डी लूनी। इसका सही आंसर होगा बी नर्मदा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर फ्रॉम एन एस्चुरी? ए नर्मदा रिवर, बी गंगा रिवर, सी दामोदर रिवर, डी ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ए नर्मदा रिवर। आगे चलते हैं। कौन सी नदी ज्वारतमुख एस्टुअरी बनाती है? ए नर्मदा नदी, बी गंगा नदी, सी दामोदर नदी, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ज्वारतमुख बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5, थ्रेटेंड स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच ए थ्रेटेंड ऑर्डर, बी टाइगर्स एंड लायंस, सी आर एबडेंट इन नंबर, डी आर सफर फ्रॉम द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आर सफर्ड फ्रॉम द डेंजरस ऑफ एक्सटिंक्शन। आगे चलते हैं। निम्न में से संकटापन्न प्रजातियां कौन सी है? ए जो दूसरों की सुरक्षा दे, बी बाघ और शेर, सी जिनकी संख्या अत्यधिक हो, डी जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो। आगे चलते हैं। 6, which one of the following longitude in the standard Mediterranean of India? Is A 69 degree 30 east, B 82 degree 30 east, C 75 degree 30 east, D 90 degree 30 east। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 degree 30 east। आगे चलते हैं। निम्न यमोत्तरों में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? ए 69 डिग्री 33 पूर्व, बी 82 डिग्री 30 पूर्व, सी 75 डिग्री 30 पूर्व, डी 90 डिग्री 30 पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 82 डिग्री 30 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड डीपेस्ट ओशियन इज? ए आर्कटिक ओशियन, बी अटलांटिक ओशियन, सी इंडियन ओशियन, डी पैसिफिक ओशियन। तो इसका सही आंसर होगा डी पैसिफिक ओशियन। विश्व का सबसे गहरा महासागर है? ए आर्कटिक महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर इन द सरफेस वाटर ऑफ ओशियन? समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितनी होती है? ए 22 डिग्री सेल्सियस, बी 27 डिग्री सेल्सियस, सी 30 डिग्री सेल्सियस, डी 35 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 27 डिग्री सेल्सियस। समुद्री सतह जल का औसत तापमान कितनी होती है? 22 डिग्री सेल्सियस, बी 27 डिग्री सेल्सियस, सी 30 डिग्री सेल्सियस, डी 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 27 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रे? कौन सा गैस अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नियॉन, सी ओजोन, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ओजोन। आगे चलते हैं। पराबैंगनिक किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषण करती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नियॉन, सी ओजोन, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ओजोन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर? ए 15.95%, बी 17.95%, सी 20.95%, डी 25.95%। तो इसका सही आंसर होगा सी 20.95%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ए 15.95%, बी 17.95%, सी 20.95%, डी 25.95%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 20.95%। Question number 11. Any metal that contain iron is A ferrous metal, B non-ferrous metal, C precious metal, D non-precious metal. इसका करेक्ट आंसर होगा A ferrous metal. जो धातु में लोहा है उसे क्या कहते हैं? ए लो धातु, बी अलो धातु, सी बहुमूल्य धातु, डी मूल्यहीन धातु। तो इसका सही उत्तर होगा ए लो धातु। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ? ए 4.6 मिलियन ईयर, बी 13.7 बिलियन ईयर, सी 4.6 बिलियन ईयर, डी 13.7 ट्रिलियन ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 4.6 बिलियन ईयर। निम्न में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करता है? ए 46 लाख वर्ष, बी 13.7 अरब वर्ष, सी 46 अरब वर्ष, डी 13.7 खरब वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष। Question number 13. The point on the Earth's surface exactly above the focus is termed as A. Epicenter, B. Focus, C. Surface, D. Shadow region. इसका सही आंसर होगा A. Epicenter. पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को कहा जाता है? ए अधिकेंद्र, बी भूकंप केंद्र, सी धरातल, डी छाया क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा ए अधिकेंद्र। सही आंसर होगा ए अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 14, द लेयर जस्ट बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड? ए सैल, बी क्रस्ट, सी मेंटल, डी कोर। भूपट्टिया की ठीक नीचे के परत कहलाती है? सियाल, बी भूपट्टी, सी मेंटल, डी कोड। तो इसका सही आंसर होगा मेंटल। Question number 15. Rocks solidified from magma and lava are called? A. Igneous rocks, B. Sedimentary rocks, C. Metamorphic rocks, D. Rocks. इसका करेक्ट आंसर होगा A. Igneous rocks. मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है? ए आग्नेय चट्टानें, बी अवसादी चट्टानें, सी कायांतरिक चट्टानें, डी चट्टानें। इसका करेक्ट आंसर होगा ए आग्नेय चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल? ए टोपाज, बी डायमंड, सी क्वार्ट्ज, डी फेल्डस्पार। इसका करेक्ट आंसर होगा बी डायमंड। निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? ए टोपाज, बी हीरा, सी क्वार्ट्ज, डी फेल्डस्पार। करेक्ट आंसर होगा बी हीरा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हीरा किस चीज से मिलकर बनता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेशन? ए यूथ स्टेज, बी लेट मैच्योर स्टेज, सी
अर्ली मैच्योर स्टेज, डी ओल्ड स्टेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ए यूथ स्टेज। आगे चलते हैं। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? ए तरुणावस्था, बी अंतिम पौढ़ावस्था, सी प्रारंभिक पौढ़ावस्था, डी वृद्धावस्था। इसका सही उत्तर होगा ए तरुणावस्था। Question number 18. What are the most important landform in desert area? A. Valleys, B. Sand dunes, C. Karst regions, D. Waterfall. इसका करेक्ट आंसर होगा B. Sand dunes. मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या होती है? ए. घाटी की, B. बालू स्तूप की, C. काष्ठ प्रदेश की, D. जल प्रपात की। तो इसका सही उत्तर होगा B. बालू स्तूप की। Question number 19. Which of the following is created by a river? A. V-shaped valley, B. mushroom rocks, C. sand dunes, D. geogen. करेक्ट आंसर होगा A. V-shaped. आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नदी द्वारा बनाई जाती है? A. भी प्रकार की घाटियाँ, B. छत्रकस शिला, C. बालू स्तूप, D. जियोजेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए भी आकार की घाटियां। बी एटमॉस्फेयर लेयर इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ इज ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी मेसोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर, डी इनोस्फेयर। जिसका करेक्ट आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? समताप मंडल, डी मध्यम मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर है सी क्षोभ मंडल। 21 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कंसिस्ट द मेजर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है बी नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन सी आर्गन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नाइट्रोजन। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रतिशत में कार्बन वायुमंडल में उपस्थित रहता है। 22. The sun is directly overhead at the noon on 21st June at the equator, B. the Tropic of Cancer, C. Tropic of Capricorn, D. Arctic Circle. इसका करेक्ट आंसर होगा B. Tropic of Cancer. निम्न में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? A. विषुवत रेखा पर, बी कर्क रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी आर्कटिक वृत्त पर। तो सही आंसर हो जाएगा बी कर्क रेखा पर। 23 क्वेश्चन नंबर। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नॉर्मली अकर ए नियर द इक्वेटर, बी नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डी नियर द आर्टिकल सर्कल। तो करेक्ट आंसर है ए नियर द इक्वेटर। आगे बढ़ते हैं। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ देखता है? ए भूमध्य रेखा के निकट, बी कर्क रेखा के निकट, सी मकर रेखा के निकट, डी आर्कटिक विदा के निकट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए भूमध्य रेखा के निकट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू गैस? ए कंडेंसेशन, बी ट्रांसपिरेशन, सी इवापोरेशन, डी प्रेसिपिटेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी इवापोरेशन। आगे चलते हैं। निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव को वाष्प में बदला जाता है? ए
संघन, डी वाष्पोत्सरण, सी वाष्पीकरण, डी अवक्षेपण। तो सही उत्तर होगा सी वाष्पीकरण। Question number 25. Salinity is expressed as the amount of salt in grams dissolving in sea water per A 10 gram, B 1000 gram, C 100 grams, D 10,000 gram। इसका करेक्ट आंसर होगा B 1000 ग्राम। लवणता को समुद्री जल में घुली हुई नमक ग्रामों में की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। ए प्रति 10 ग्राम से, बी प्रति 1000 ग्राम से, सी प्रति 100 ग्राम से, डी प्रति 10,000 ग्राम से। तो इसका सही उत्तर होगा बी प्रति 1000 ग्राम से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 26. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर इज नोन एज ए टाइड, बी वेव, सी करंट, डी वाटर। इसका सही उत्तर होगा ए टाइड। महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को कहा जाता है ज्वार भाटा, बी तरंग, सी धाराएं, डी जल। इसका सही उत्तर होगा ए ज्वार भाटा। Question 27. Which one of the following state is Indian expressions flood frequently? A बिहार, बी वेस्ट बंगाल, सी आसाम, डी उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा ए बिहार। सबसे ज़्यादा क्षति फ्लड आने पर बिहार में ही पड़ती है। इनमें से भारत की किस राज्य की बाढ़ अधिक आती है? इसका सही उत्तर है ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार। Question number 28. Which one of the following is the most widespread and most productive category of soil? A. Alluvial soil, B. laterite soil, C. black soil, D. porous soil। इसका सही उत्तर है A. alluvial soil। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन से है? A. जलोढ़ मृदा, B. laterite मृदा, C. काली मृदा, D. वन मृदा। इसका सही उत्तर है A. जलोढ़ मृदा। Question number 29. Which one of the following was the purpose of the Project Tiger? To kill tiger, B. to put tiger in zoo, C. to protect tiger from illegal hunting, D. to make film। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C. to protect tiger from illegal hunting। प्रोजेक्ट टाइगर निम्न में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ए. बाघ मारने के लिए, बी. बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, सी. बाघ को शिकार से बचाने के लिए, डी. बाघ की फिल्म बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है सी. बाघों को शिकार से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30. What does the word monsoon literature means? A. wind pattern, B. change, C. season, D. all of this। तो इसका करेक्ट आंसर है C. season। मॉनसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए. पवन प्रणाली, बी. परिवर्तन, सी. मौसम, डी. इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. मौसम। द विंड फ्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन इन समर इज नोन एज ए. काल वैशाखी, बी. लू, सी. ट्रेड विंड, डी. विंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. लू। गर्मी में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? काल वैशाखी, बी. लू, सी. व्यापक पवन, डी. पवन। इसका करेक्ट आंसर है डी. लू। What causes rainfall in West Bengal during the hot weather monsoon? A. काल वैशाखी, B. साउथ वेस्टर्न मानसून, C. रिट्रेटेड मानसून, डी. लू। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. काल वैशाखी। गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल के वर्षा का क्या कारण है? ए. काल वैशाखी, बी. दक्षिण पश्चिम मानसून, सी. लौटती मानसून, डी. लू। करेक्ट आंसर ए. काल वैशाखी। क्वेश्चन 33. Which planet is called the morning star? A. Venus, B. Mars, C.
मरकरी, डी अर्थ। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ए शुक्र को, बी मंगल को, सी बुध को, डी पृथ्वी को। इसका सही उत्तर होगा वेनस, मतलब शुक्र। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द दोदा बेटा पिक सिचुएटेड? ए नीलगिरी, बी एनेमली, सी कैडोम, डी नलमला। इसका सही करेक्ट आंसर होगा ए नीलगिरी। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए नीलगिरी, बी एनेमलाई, सी काडाम्बम, डी नल्लामला। तो इसका सही आंसर होगा ए नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 35, रेगर सॉइल इज अनदर नेम ऑफ ए स्लाइम सॉइल, बी एरिड सॉइल, सी ब्लैक सॉइल, डी लेटराइट सॉइल। इसका करेक्ट आंसर होगा सी ब्लैक सॉइल। रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए लवण मृदा, बी शुष्क मृदा, सी काली मृदा, डी लेटराइट मृदा। तो सही आंसर होगा सी काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया? ए 3214 किलोमीटर, बी 2933 किलोमीटर, सी 1432 किलोमीटर, डी 3329 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है ए 3214 किलोमीटर। भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? ए 3214 किलोमीटर, बी 2933 किलोमीटर, सी 1432 किलोमीटर, सी 3329 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ए 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ए इंदिरा पॉइंट, बी गुहार मोती, सी किबिथू, डी इंदिरा कोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ए इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? ए इंदिरा पॉइंट, बी घुवर मोती, सी किबुथू, डी इंदिरा कोल। तो इसका सही उत्तर है ए इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 38, विच seismic wave cannot pass through liquid material? A P wave, B S wave, C surface wave, D all of the this। इसका सही आंसर है B S wave। कौन सी भूकंपीय तरंग तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती? ए P तरंग, B S तरंग, C धरा तरंग, D इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है B S तरंग। क्वेश्चन नंबर 39, काल बैसाखी इज एसोसिएटेड विथ? ए पंजाब, बी ओडिशा, सी कर्नाटका, सी डी वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी वेस्ट बंगाल। काल बैसाखी संबंधित है किससे? ए पंजाब से, बी ओडिशा से, सी कर्नाटका से, डी पश्चिम बंगाल से। इसका सही उत्तर है डी पश्चिम बंगाल से। आगे चलते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया? ए 7 स्टेट, बी 8 स्टेट, सी 10 स्टेट, डी 12 स्टेट। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 7, बी 8, सी 10, डी 12। तो इसका सही उत्तर है बी 8। मुझे कमेंट करके नाम बताइए किसका कौन कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। Thanks for watching. Please like, subscribe and follow